नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 हिंदी अनिवार्य का पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 100 रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। पूरा का पूरा पेपर आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाएगा। इसलिए चैनल पर पहली बार आप विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मैसेज के रूप में आ जाएगा और आपको सबसे पहले हमारी वीडियो देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप पेपर पढ़ पाओगे। तो एक एक क्वेश्चन को मैं ध्यान से बताता हूँ, आप अपने प्रश्नों को चेक कर लें। एज इट इज़ पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, तो एक एक क्वेश्चन को देख के जरूर जाएं। पहला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। एक गद्यांश आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें। कुछ प्रश्नों के टिक अपने लगाए रखे हुए हैं, इनमें से भी आप देख सकते हैं। पूरा गद्यांश ध्यान से पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर एक एक प्रश्न आपको बता देता हूँ। विज्ञान के अनुसार जीवन क्या होता है? वैज्ञानिक दार्शनिकों की धार्मिकों की राय की क्या समानता है? अगला क्वेश्चन आपका है, अविवेक का विलोम क्या होता है? विज्ञान शब्द का मूल शब्द क्या होता है? प्रकृति किन घटनाओं में अपनी शक्ति का परिचय कराती है? आज मनुष्य और प्रकृति के बीच में कैसा संबंध है? गद्यांश का शीर्षक क्या है? वैज्ञानिक शब्द से प्रत्येक लिखिए। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताने। 10 नंबर का ये काव्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से आप इसको पढ़ लें। पूरा छोटा आपका काव्यांश यहाँ पर दे रखा है। अब एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रस्तुत पंक्ति देश की कौन सी बड़ी दुखद घटना को संकेत करती है? कवि पहरुए को दीपक और अवधि के समान बने रहने को क्यों कहता है? भाव स्पष्ट कीजिए क्योंकि यह मिट नहीं सकता, या डॉट 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 क्या आएगा? पहरुए किनको कहा गया है? सांकली कोर में कवि का क्या आशय है? लक्ष्य शब्द के लिए कविता में किस शब्द का उपयोग किया गया है? पद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। पद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक आप बताइए। अब खंड वह चालू हो जाता है जहाँ पर पाँच पाँच प्रश्नों के आप पाँच पाँच नंबर के प्रश्न आपके दे रखे हैं। दो मित्र छुट्टियां बिताकर लौटे हैं, उनके बीच परस्पर वार्तालाप को संवाद के रूप में लिखिए कि उन्होंने वहाँ पर क्या किया था, क्या घूमना फिरा था, क्या खाया था, उसके बीच में आपको संवाद बताना है। अथवा में अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु एक पत्र आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 250 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, इसके ऊपर अब इसके कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं, इनका उपयोग करते हुए आप निबंध लिखोगे। अगला दे रखा है स्वच्छ भारत अभियान, इसके भी 5 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। कोरोना वायरस सदी की महामारी या जल संरक्षण हमारा दायित्व, इनके ऊपर आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। एज इट इज जो हमने लास्ट पेपर डाला था उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल रहे हैं और इसी प्रकार आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अति उपसर्ग लगाकर शब्द लिखना है। निम्न संज्ञा शब्द से विशेषण आपको बनाना है। पुराण और मनुष्य, निम्न वाक्यों में परसर्ग का प्रयोग करते हुए लिखिए। शीला खाना बनाती है, वह पुस्तक पढ़ता है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखने। 3 नंबर का ये आपका प्रश्न है। मेघ और जल के पर्यायवाची विलोम शब्द लिखना है। प्राचीन का, आस्तिक का। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अनल, अनिल, जलज, जलद। मुहावरों के अर्थ काया पलट होना, 9 2 11 होना, भाग जाना। 20 से 40 शब्दों में आपको उत्तर लिखने। 3 3 नंबर के सभी प्रश्न होने वाले हैं। एक एक प्रश्न को मैं दैखंडिके को आपको पढ़ के बता देता हूँ। यह यूत भ्रष्ट, यह किसके लिए किसका आशय प्रयुक्त हुआ है? रसकान श्री कृष्ण की भूमि में क्या बनकर जन्म लेना चाहते थे? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ पड़ा? साबिर अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा? दो बैलों की कथा के आधार पर सिद्ध कीजिए कि एकता में ही शक्ति होती है। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति का हमारे देश के लिए चुनौती क्यों कहा गया है? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित क्यों हो जाते हैं? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? अब निबंधात्मक टाइप के प्रश्न आपके चालू हो जाते हैं। 8 नंबर का ये प्रश्न है। निबंधात्मक में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सुझाव दीजिए। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का महत्व क्या होता है? अथवा में। और फिर लास्ट क्वेश्चन आपके 12 नंबर के दे रखे हैं। आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर करने, 3 3 नंबर के। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? भूख मीठी, भोजन मीठा से आपका क्या अभिप्राय है? रीढ़ की हड्डी एकांकी में किन सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया था? लेखक ने अपने जीवन में किन किन कठिनाइयों को झेला, उसके बारे में लिखिए। मेरे संग औरत पाठ में क्या बताया गया है? तो इस तरह से दोस्तों ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको पेपर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी पेपर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रह सके। मिलते नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।